now that we know what hybridization is and now that we have understood how hybridization relates to electronic arrangement और कैसे हम shape तक पहुंचते हैं eventually and हमने sp sp2 sp3 सबकी बात कर दी है, तो it's time to start with d orbitals वाली hybridizations sp3d sp3d2 sp3d3 and उनमें lone pairs आने से कैसे कैसे shape में परिवर्तन होता है. ठीक है, चलो let's start. Hi everyone, my name is Aanchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel द केम स्क्वाड. और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल्स. सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड लेट्स गो. स्टेरिक नंबर 5 sp3d. जब भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन की बात होती है मतलब एक s 3p और एक d आपस में हाइब्रिडाइज कर रहे हैं, ये पक्की बात है. तो s, ठीक है, तीनों p कौन कौन से होंगे? px py pz, वही 3p होते हैं. अब d बहुत तरह के होते हैं. d होते हैं dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर. तो जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में d होता है ना, वो dz स्क्वायर वाला होता है. दिस इज फॉर द टेस्ट प्रेप वाले बच्चे. ठीक है, और जब भी हम sp3d की बात करते हैं तो तुम्हें क्या लगता है कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे? नंबर. अगर एक s 3p और एक d आपस में मिल गए तो 5 नए sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे. और वो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपस में कैसे अलाइंड होते हैं? वो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं, जिस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को हम कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ठीक है, इस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को हम कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. आई एम होपिंग कि यू हैव स्टार्टेड राइटिंग इट ऑल्सो. ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं अब इसको. जैसे PCl5 है, PCl5 निकाल लेते हैं यार, अब तो हमें आता है, क्यों नहीं निकालें. फॉस्फोरस मेरा मेन लीड है, सेंट्रल एटम है, मेन कैरेक्टर वाइब्स. फॉस्फोरस के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 5 हो गया. sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गई तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हो गई ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. इफ यू हैव नोटिस्ड आज तक मैं जब टेट्राहेड्रल बना रही थी तो आई वाज मेकिंग श्योर कि मैं चारों बॉन्ड्स इक्वल बनाऊं. जब मैं ट्राइगोनल प्लेनर बना रही थी तो भी आई वाज होपिंग कि मैं चारों बॉन्ड्स इक्वल बनाऊं. वो मेरे से बन नहीं रहे होंगे तो वो अलग बात है, बट चारों बॉन्ड्स इक्वल है, इसमें तीनों बॉन्ड्स इक्वल है, इसमें दोनों बॉन्ड्स इक्वल है. आई कंप्लीटली सेट दैट कि वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनके शेप, साइज, तरीके सब कुछ इक्वल है. हाउएवर जब तुम sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को देखते हो तो PCl5 में तुम्हें दिख रहा होगा कि 2 बॉन्ड्स क्लियरली लंबे हैं और ये 3 क्लियरली छोटे हैं. दिख रहा है? ऐसा ही होता है. ये जो 2 बॉन्ड्स लंबे हैं इनको बोला जाता है एक्सियल बॉन्ड्स या फिर एपिकल बॉन्ड्स. एपिकल. और बेटा ये जो 3 बॉन्ड्स छोटे हैं इनको बोला जाता है इक्वेटोरियल बॉन्ड्स. होता क्या है मैं बताती हूँ. आई वुड नीड अ फ्यू थिंग्स, रुको मैं लेके आती हूँ समझाने के लिए. ओके, बैक. समझो, शुरू से शुरू करें टेट्राहेड्रल से. टेट्राहेड्रल में क्या होता है? एक बॉन्ड ऐसे होता है और सब बॉन्ड्स आपस में 109 डिग्री 28 मिनट्स पे होते हैं. छोटे छोटे होते हैं. ठीक है, ऐसा सा दिखता है वो. एक सेकंड रुक जाओ, मैं पहुंच जाऊंगी तक. ऐसे देखो, ठीक है, समवॉट ऐसा सा, ऐसे ऐसे. ठीक है, दिस इज टेट्राहेड्रल. लेट्स टॉक अबाउट ट्राइगोनल प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइजेशन. sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ना तीनों बॉन्ड्स, व्हाई इज इट कॉल्ड ट्राइगोनल प्लेनर? क्योंकि तीनों बॉन्ड्स जो है वो एक ही प्लेन में होते हैं. इफ दिस इज अ प्लेन तो तीनों बॉन्ड्स ऐसे हैं. तो मैं ऐसा प्लेन ला रही हूँ, ठीक है, ऐसा पेपर जैसा ब्लैक बोर्ड टाइप का प्लेन, वर्टिकल प्लेन. अब ये तीनों बॉन्ड्स एक ही प्लेन में होते हैं. कर रही हूँ, गिव मी अ सेक. आई हैव बीन रस्टेड, बहुत टाइम हो गया ये सब पढ़ाए हुए. ठीक है, it is all 3 bonds are in a single plane. Do you see it? This is one plane, this is one plane. ठीक है, tetrahedral was 3 dimensional, मतलब दो एक प्लेन में नहीं था वो. अब बात करते हैं लीनियर की. लीनियर sp हाइब्रिडाइजेशन. लीनियर तो तुम समझ ही गए होगे, लीनियर. ठीक है, लीनियर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में क्या होता है, मैं पहले तुम्हें इस पेपर पे दिखा दूं. ये अगर एक प्लेन ऑफ पेपर है तो 3 बॉन्ड्स जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है ये इस प्लेन में है. ठीक है, एक बॉन्ड इस प्लेन से परपेंडिकुलरली ऊपर है
और एक बॉन्ड इस प्लेन से परपेंडिकुलरली नीचे है। तो जो परपेंडिकुलरली ऊपर और परपेंडिकुलरली नीचे है वो है मेरे एक्सियल बॉन्ड्स, और जो तीनों एक प्लेन में है ना, एक प्लेन में है, वो है मेरे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो तुम ये कह सकते हो कि ये जो तीन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है ना, ये एक्चुअली वो ट्राइगोनल प्लेनर वाला है, ठीक है। और इसमें एक परपेंडिकुलर ऊपर निकाल दिया, एक नीचे निकाल दिया, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर नहीं रहा, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बन गया। बात समझ आई? अब बना के दिखाती हूँ। You have to give me a moment, okay? ये तीन दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे, रुक जाओ, मेरा हाथ आ रहा है बीच में। तो हाथ कैसे हटाऊं? रुको। ये तीन एक प्लेन में है, ठीक है, ये तीन एक प्लेन में है, एक परपेंडिकुलरली ऊपर है और कहाँ गया भाई, एक परपेंडिकुलरली नीचे है, ठीक है। तीन एक प्लेन में, एक परपेंडिकुलरली ऊपर, एक परपेंडिकुलरली नीचे। आई होप आ गया ना समझ? दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब समझते हैं परपेंडिकुलरली ऊपर वाले और नीचे वाले जो है वो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, वो लंबे होते हैं, और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है वो छोटे होते हैं। ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आपस में 120 डिग्री पे हैं, ट्राइगोनल प्लेनर वाली सिचुएशन है यहाँ पे। ये एंगल भी 120 है, ये एंगल भी 120 है, ये एंगल भी 120 है, मान रहे हो? 120 डिग्री ईच, मान रहे हो? अच्छा जी, जो परपेंडिकुलरली ऊपर जा रहे हैं यहाँ से, इस प्लेन से, वो जो ऊपर जा रहा है वो इस प्लेन के तीनों बॉन्ड्स के परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री पे है। तो ये जो है ये इस बॉन्ड के भी 90 डिग्री पे है, इसके भी, क्योंकि ये एक प्लेन में तीन बॉन्ड्स हैं और ये परपेंडिकुलर इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसमें प्रेजेंट हर बॉन्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। ऐसे ही जो बॉन्ड परपेंडिकुलरली नीचे जा रहा है वो भी इस प्लेन के तीनों बॉन्ड्स के परपेंडिकुलर है, वो परपेंडिकुलरली नीचे जा रहा है। बात समझ आई? तो एक्सियल बॉन्ड्स जो है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स पे परपेंडिकुलर है, मतलब 90-90 है। तो ये एक्सियल बॉन्ड्स आपस में 180 डिग्री पे होंगे, ये परपेंडिकुलरली ऊपर, ये नीचे, तो ये आपस में 180 डिग्री पे हो गए, ठीक है। इतनी बात समझ आई? अच्छा, अब आते हैं उस नॉलेज पे जो हमने शुरू में बात की थी। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आपस में 120 डिग्री पे है, जबकि एक्सियल बॉन्ड्स इन बॉन्ड से 90 डिग्री पे है, मान रहे हो? ठीक है, ये तो ज्योमेट्री है, स्पेक्ट्रोस्कोपी ने बताया। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो हैं ये, इनमें ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर है या जो एक्सियल बॉन्ड्स है उनमें ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर है? जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं ये वाले पिंक, इनमें ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर है, या फिर जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं, एक सेकेंड, इनमें ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर है? मैंने तुम्हें ये बता दिया कि इक्वेटोरियल बॉन्ड्स 120 डिग्री पे है, एक्सियल बॉन्ड्स 90 पे है। इनसे कहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है? जहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा वहां परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा इक्वेटोरियल बॉन्ड्स पे, और जहां परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है वहां बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, इसीलिए इक्वेटोरियल बॉन्ड्स छोटे हैं, एक्सियल लंबे हैं। एक्सियल जो है उनमें बॉन्ड एंगल 90 डिग्री वाला है, इनसे इस प्लेन पे 90 डिग्री पे है, तो ये लंबे हैं क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है, जबकि इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है। इसलिए पढ़ाया था परसेंटेज एस कैरेक्टर का रिलेशनशिप विद बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ, ताकि तुम्हें ये समझ आए कि जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं इनमें कंपैरेटिवली कम परसेंटेज एस कैरेक्टर है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। गेम समझ आई? ठीक है, अब आते हैं एपिकोफिलिसिटी पे। एपिकोफिलिसिटी ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें जो साइड एटम्स है वो सब सेम नहीं है, अलग है, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग होगी। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप, साइड एटम या साइड ग्रुप, उसको ना एक्सियल बॉन्ड्स पे जाना होता है। शौकिया बात है। जैसे PCl5 होता तो पांचों ही क्लोरीन है, तो पांचों क्लोरीन पांचों पोजिशन पे चले जाते हैं। अब PCl3F2 है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन या फ्लोरीन? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जो है वो एक्सियल पे जाएगा, क्लोरीन इक्वेटोरियल पे जाएगा। PCl3F2 would look something like this. However, PF3Cl2, हमें लगेगा कि PF3Cl2 दिखने में ये सादा सुंदर लग रहा है, पर ऐसे नहीं होता।
एक रूल है एपिकोफिलिसिटी जो ये कहता है, इसके पीछे लॉजिक है बट तुम्हें वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, एस कैरेक्टर से रिलेटेड है। वो ये कहता है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो पहले एक्सियल कवर करेगा। अब बच गया तो इक्वेटोरियल पे जाएगा, पर अगर उसको चॉइस मिले तो वो पहले एक्सियल पे जाएगा। तो 2 फ्लोरीन ये रहे, 1 फ्लोरीन यहाँ आएगा, दोनों क्लोरीन यहाँ जाएंगे। बात समझ आई ना? PCl5 वी जस्ट फिगर्ड आउट, इसका स्टेरिक नंबर से हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाल दी, sp3d 5 स्टेरिक नंबर था, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड्स। कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं यार? 5 बना रहे, तो लोन पेयर तो हो गए 0 क्योंकि 5 क्लोरीन से जुड़ा है तो 5 तो बॉन्ड्स बना ही रहा है। तो इसकी शेप भी हो जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, शेप भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, लेट्स टॉक अबाउट SF4। हमें नहीं फर्क पड़ता 1 लोन पेयर केस है 2 लोन पेयर केस है, हमें मॉलिक्यूल देखना है, हमें शुरू से शुरू करना है। स्टेरिक नंबर कितना है? हाफ ऑफ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 6, क्लोरीन कितने जुड़े हैं? 4, तो ये आ जाएगा 5 sp3d। स्टेरिक नंबर 5 है विच इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड्स। बट बिफोर दैट हाइब्रिडाइजेशन हमें क्या पक्का बताती है? हाइब्रिडाइजेशन हमें बताती है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जो है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। कहने का मतलब सल्फर के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है आपस में, 5 है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट शेप। तो शेप के लिए लोन पेयर प्लस कितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे? 4 फ्लोरीन जुड़े हुए दिख रहे, तो लोन पेयर आ जाएगा 1, लोन पेयर आ जाएगा 1, तो शेप की आ जाएगी नॉट TBP। डेफिनेटली बना के देखते हैं। सल्फर है, 5 होनी चाहिए थी चीज़ें। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज़ होती है वो कहाँ जाती है? एक्सियल पोजीशन पे, करेक्ट। बेंस रूल कहता है कि जो लोन पेयर होते हैं ना, बेंस रूल कहता है कि जो लोन पेयर होता है वो जाता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। मैं दोबारा बोल रही हूँ, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो जाता है एक्सियल पे, जो लोन पेयर हो या जो डबल बॉन्ड से जुड़े जैसे डबल बॉन्ड O, ये सब जाते हैं इक्वेटोरियल पे। ठीक है, ओके। तो लोन पेयर गया इक्वेटोरियल पे, तो आपको शेप दिखने लगी होगी, ये शेप सी सॉ शेप होती है। एक्चुअली ये थोड़ी सी बेंट होती है क्योंकि लोन पेयर जो है ना वो भूत है, वो रिपल्शंस कॉज करता है। समझाती हूँ, सी सॉ दिख रहा है ना, ऐसे दिख रहा है। अब बेंट पे भी आते हैं। पहले हम बात सीखते हैं कि हमने स्टेरिक नंबर निकाला, हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाली, हाइब्रिडाइजेशन से हमें इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट का पक्का पता चल गया। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जब हमें पता चल गई तो हमने बोला कि अब स्टेरिक नंबर से शेप पे आते हैं। हमने स्टेरिक नंबर यूज किया, फिर से शेप निकाली, हमें दिखा कि 1 लोन पेयर है। हमें पता है कि TBP में लोन पेयर जो है वो इक्वेटोरियल पे जाता है। धीरे धीरे तुम्हें भी याद हो जाएगा, मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगी, आई प्रॉमिस। तो ये मुझे शेप दिखने लगी कि ये सीसॉ है। अब मैं कह रही हूँ कि कभी कभी किताबों में तुम्हें बेंट सीसॉ दिखेगा, जो सही चीज है, जो गलत नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, ये लोन पेयर होता है भूत। क्या होता है ये? भूत। अब ये भूत होता है क्योंकि, चलो सिखा ही देती हूँ, है ना, क्या फर्क पड़ता है, 2 मिनट और लगेंगे पर तुम एक बात तो सीख जाओगे। नहीं, यहाँ बनाती हूँ, देखो समझाती हूँ। जब भी 2 लोगों में बॉन्ड होता है, उनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स पे कंट्रोल कर रहा है इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस। मान रहे हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 न्यूक्लियस है, कंट्रोल अच्छे से होगा। एक एटम है, उस पर लोन पेयर है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को 2 न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये बदतमीजी कम कर पाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को बस एक ही न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर बेबी सिटिंग, अब तुम और तुम्हारा दोस्त 2 बच्चों को बेबी सिट कर रहा है, ठीक है, तो तुम लोग आराम से वो बच्चों का ध्यान रख सकते हो। एक भाग गया तो तुम पकड़ लोगे, दूसरा भागा तो उसको पकड़ लेगा, इजियर। हाउएवर, अगर तुम अकेले 2 बच्चों को बेबी सिट कर रहे हो और दोनों ही बिल्कुल मचले हुए हैं, कोई कहीं भाग रहे कोई कहीं भाग रहे, तो तुम्हारे लिए दोनों को कंट्रोल करना टफ हो जाएगा, करेक्ट। सिमिलरली, एक न्यूक्लियस के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करना वर्सेस 2 न्यूक्लियस के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करना, काफी डिफरेंस पता चल रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल कम है, तो ये लोन पेयर जो है, इसके आसपास जो बॉन्ड्स होंगे उनको ज्यादा रिपेल करता है, परेशान करता है, उनको ज्यादा रिपेल करता है। तो ये जो लोन पेयर्स होते हैं ना, ये जो लोन पेयर था, कहाँ गया ये, तो इसने क्या
किया, इसने इनको भी परेशान किया और इसने इनको भी परेशान किया। जो अपने प्लेन में दो थे उनको भी किया, जो परपेंडिकुलर ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे थे उनको भी परेशान किया। तो वो सब थोड़े थोड़े अंदर को झुक गए इससे दूर जाने के लिए, क्योंकि परेशान कर रहा है। तो ये भी थोड़ा सा इधर को झुक गया, ये अरे बन ही नहीं रहा, इधर बनाती हूँ। तो ये भी थोड़ा इधर से को झुक गया, ये भी झुक गया, ये भी झुक गया, ये भी झुक गया। तो इसलिए हम बोलते हैं बेंट सीसॉ। कहानी समझ आई? ठीक है, अब अगले पे आते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल, लेट्स गो। 1 सेकेंड, इट इज स्टक। किसी ने मुझे ClF3 दे दिया। आई थिंक यू शुड पॉज द वीडियो, ट्राई दिस योरसेल्फ। तुम्हें शेप का नाम नहीं आएगा पर तुम्हें बनानी तो आ जाएगी। ट्राई करो, कहीं तो पहुंचोगे। ठीक है, फिर मैं करा रही हूँ, मतलब मैं तो करा ही रही हूँ। आई एम नॉट पॉजिंग द वीडियो, यू हैव टू पॉज द वीडियो, राइट। ClF3 स्टेरिक नंबर, मेरे मेन लीड है क्लोरीन, उसी की कहानी है। उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 7। कितने मोनोवेलेंट जुड़े हुए हैं जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं? 3 फ्लोरीन जुड़े हैं, 5 आ गया। sp3d हाइब्रिडाइजेशन आते ही मुझे ये पक्का हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एंड आई एम एब्सोल्युटली श्योर अबाउट इट कि जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है वो पक्का पक्का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। करेक्ट है, करेक्ट। अब आते हैं स्टेरिक नंबर इक्वल्स 5 इक्वल्स लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड्स। 5 इक्वल टू कितने लोन पेयर दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे? मुझे क्या पता भाई, देखने पड़ेंगे। सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं कितने? 3 फ्लोरीन है तो 3 बॉन्ड तो बना ही रहे। तो लोन पेयर कितने आ गए? 2। अब लोन पेयर कहाँ जाते हैं बेटा? ये सब पोजिशन है उसके पास, एक्सियल इक्वेटोरियल। कहाँ जाएंगे? लोन पेयर इक्वेटोरियल पे जाएंगे। ऐसे भेजा ताकि मुझे शेप दिखने लगे, दूसरी तरफ से भी दिखेगी पर मुझे एंगल दूसरा करना पड़ेगा, तो मैं अपनी लाइफ इजी बनाऊंगी ना। तो मुझे दिख रहा है ये टी टाइप का कुछ, पर ये थोड़ा सा बेंट होगा क्योंकि 2 लोन पेयर ज्यादा बदतमीजी, इसको भी परेशान करेंगे, इसको भी परेशान करेंगे। तो ये काइंड ऑफ थोड़ा सा बेंट टी होता है। बेंट टी शेप जो होती है इसकी, या तो तुम बेंट टी पढ़ोगे या तो टी शेप पढ़ोगे, जनरली टी शेप ही पढ़ोगे। गेम समझ आई? हाँ हाँ, इसका भी टेबल बनवाऊंगी, अभी पढ़ो तो सही। नेक्स्ट ट्राई करें। ICl2- गो फॉर इट। अरे गो फॉर इट, ट्राई करो। आयोडीन इज द सेंट्रल एटम। आयोडीन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 2 क्लोरीन जुड़े हुए, नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ऐड होता है। sp3d इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पक्का पक्का trigonal bipyramidal is the electronic arrangement for sure. I am sure about that. Correct. अब आते हैं शेप पे। दो क्लोरीन जुड़े हुए, 3 लोन पेयर है। लोन पेयर कहाँ जाएंगे? सेंट्रल एटम बना दिया, सोचना शुरू किया। लोन पेयर तो इक्वेटोरियल पे जाएंगे। अब शेप क्या होगी? लीनियर। अब क्यों नहीं बेंड करी मैम यार? अब क्यों नहीं बेंड कर रहे? मुझे भी पता है लीनियर, पर ये तो रिपल्शन हो रही है ना। ऑफ कोर्स, देखो समझो, रिपल्शन हो रही है, मैं मना नहीं कर रही। ये तीनों सेम प्लेन में है। तुमने वो पढ़ा है वेक्टर्स वाला लॉ यार, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स ना, वो जो ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं, वही वाली चीज है यहाँ पे भी, कि ये तीनों सिमेट्रिकल है। तो ये तीनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। तीनों की सेम स्ट्रेंथ, तीनों सिमेट्री पे बैठे हैं। तो ये दोनों जो करना चाहेंगे, ये दोनों उसका उल्टा करेंगे, ये दोनों उसका उल्टा करेंगे, तो इवेंचुअली ये लीनियर ही रह जाएगा। ठीक है, तो शेप क्या हो जाती है? लीनियर। शेप क्या हो जाती है? लीनियर। एक बार sp3d हाइब्रिडाइजेशन वालों का टेबल बना लें। अगर कभी स्टेरिक नंबर तुम्हें 5 दिखे तो हाइब्रिडाइजेशन पक्का sp3d है। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3d है तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट
पक्का पक्का क्या होगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ऑलवेज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। कहानी चेंज होगी जब हम लोन पेयर और शेप की बात करेंगे। अगर तुम्हारी हाइब्रिडाइजेशन sp3d है और तुम्हारे पास 0 लोन पेयर है तो तुम्हारी शेप भी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होगी। अगर 1 लोन पेयर है, अभी बनवाया है मैंने इसलिए मैं लिख रही हूँ क्योंकि मुझे याद है तुम्हें भी हो जाएगा, तो शेप सीसॉ होगी, दिखेगी वैसी। अगर 2 लोन पेयर है तो टी शेप होगी या बेंट टी शेप होगी। मैं दोनों लिख देती हूँ, कल को कोई बोले कि अरे इसने लिखा नहीं, इसको आता नहीं, क्या आता है सब। या फिर 3 लोन पेयर होंगे तो लीनियर हो जाएगी क्योंकि वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करेंगे बिकॉज दे आर सिमेट्रिकल। इससे ऊपर केस नहीं आएगा। एनीवे लेट्स ट्राई अ फ्यू क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस है, सॉरी अबाउट दिस, राइट। 2 क्वेश्चंस है, ट्राई दिस वन देन वील ट्राई द नेक्स्ट वन। पॉज द वीडियो, ट्राई दीज योरसेल्फ, देन वील डू देम टुगेदर। sp3d अच्छे से सीख लो, फिर d2 और d3 तो ऐसे हो जाएगा। यहाँ से शुरू करें, XEOF2। मुझे ना पेजेस ऐड करने हैं तो मैं एक काम करूँगी, मैं ये एडिटिंग पे वो कर दूँगी। ओके लेट्स स्टार्ट विद XEOF2। शुरू से शुरू करें। स्टेरिक नंबर हाफ ऑफ 8 प्लस मोनोवेलेंट 2 5 sp3d। नाउ इट गेट्स इंटरेस्टिंग। sp3d का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट तो पक्का ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है। वील गेट टू द शेप, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। स्टेरिक नंबर इक्वल्स लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। जिसने भी सिग्मा बॉन्ड बस 2 गिने हैं, भाई ऑक्सीजन जुड़ा नहीं है क्या उससे? डाइवेलेंट है, एक सिग्मा एक पाई होगा पर एक सिग्मा तो होगा। ऐसा थोड़ी कि बस 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन भी तो जुड़ा है। डाइवेलेंट है इसलिए यहां नहीं गिना जुगाड़ में, पर वैसे तो उसको ध्यान देंगे ना हम, कि ध्यान ही नहीं देंगे उस पर? देंगे, मान रहे हो? ठीक है, तो स्टेरिक नंबर 5 इक्वल्स लोन पेयर प्लस कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? 3 है, एक ऑक्सीजन के साथ, माना डबल से जुड़ा है पर एक तो होगा, एक फ्लोरीन एक दूसरा फ्लोरीन, 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो लोन पेयर आ जाएंगे 2। लोन पेयर 2 का मतलब क्या होता है कि इसकी शेप होगी टी शेप, पर हम फिर भी सीखेंगे कैसे होगी। अब देखो जेनॉन है, मैं लिख दूं टी शेप या फिर बेंट टी। मैं बना के भी दिखा रही हूँ, ठीक है, हर किसी का नहीं दिखाऊंगी, कुछ कुछ का दिखा रही हूँ, देख लो। अब सबसे पहली बात, लोन पे जाएंगे इक्वेटोरियल पे, भेज दिए, टी दिखने लग गया, आसान होगी जिंदगी। फ्लोरीन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। एक्सियल पे जाता है, एपिकोफिलिसिटी, आई लव दैट, एपिकोफिलिसिटी हो गया, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से इक्वेटोरियल पे जुड़ गया। समझे? ठीक है, नेक्स्ट है I3+। I3+ और I3- में मैं थोड़ा तुम्हें इसीलिए करवाया क्योंकि आई थिंक तुम्हें याद होगा कि नहीं, जब मैंने तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन सिखाया था बाय जुगाड़, तो मैंने ये बोला था कि जब मोर देन 1 सेंट्रल एटम होता है तो जुगाड़ चल नहीं रहा, पर मैं तुम्हें I3+ और I3- में चलवा दूंगी। बट डिस्क्लेमर, हर जगह नहीं चलेगा। I3+ I3- में चलेगा, हर जगह नहीं चलेगा। इन दोनों की गारंटी मैं ले रही हूँ, बाकियों में मैं भी बोल रही हूँ कि मत यूज करना जुगाड़। जब मैं कह रही हूँ मोर देन 1 सेंट्रल एटम पे नहीं होता तो मत करना, डोंट डू दैट टू योरसेल्फ। ओके, I3+ I3- की बात करते हैं, यहाँ चल जाता है। इसमें ना मैं एक आयोडीन को सेंट्रल एटम मानती हूँ, बाकी दोनों को साइड। ठीक है, इधर भी एक आयोडीन सेंट्रल एटम है, बाकी दोनों साइड। यहाँ तक बात समझ आई? हाफ ऑफ जो मेरा सेंट्रल एटम है वो मेरा मेन लीड है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब आयोडीन सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं हेलोजन से, तो ऐसे 2 जुड़े हुए, कैटायनिक चार्ज का मैग्नीट्यूड माइनस होता है, तो यह आ जाएगा 4 sp3। sp3 का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हो गई टेट्राहीड्रल, जो होती भी है। शेप तक आते हैं। स्टेरिक नंबर इक्वल्स लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड्स। एक आयोडीन कितने आयोडीन्स के साथ बॉन्ड बना रहा है? 2 के साथ।
मैं कह रही हूँ फिर से, I3+ और I3- में ही जुगाड़ काम आ रहा है, क्योंकि मैंने खुद करके देखा है, बाकी जगह नहीं आता है तो मत करना। लोन पेयर इज इक्वल टू 2 आ गया, आ गया 2, कोई दिक्कत? शेप क्या आ जाएगी, क्या बताओ भाई? sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद 2 लोन पेयर, बेंट, वी, एंगुलर। ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव। I3- देखें, सेंट्रल एटम एक आयोडीन है, कितने आयोडीन जुड़े हैं? अनायनिक चार्ज का मैग्नीट्यूड। sp3d आते ही मुझे ये पता है कि इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, अब स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? 2 आयोडीन से जुड़े, लोन पेयर आ गए 3। 3 का मतलब है क्या? 2 आयोडीन ऐसे आ जाएंगे, लोन पेयर इक्वेटोरियल पे जाते हैं, शेप आ जाएगी लीनियर। तो I3- होता है लीनियर, और I3+ होता है, I3+ होता है बेंट या फिर वी शेप। ठीक है जी, नई नई चीज़ें सीख रहे हो, थोड़ा अप्रिशिएट कर लेना। अब बात करते हैं BrOF3 की, और Br जो 6th वाला था O2F3 की। डिफरेंस दिख रहा होगा? शुरू करो, पॉज द वीडियो, ट्राई दिस योरसेल्फ, देन वील डू दैट टुगेदर। शुरू तो करो। सेंट्रल एटम ब्रोमीन। अब मैम यहाँ तो ब्रोमीन भी एक है और ऑक्सीजन भी एक है, तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो सेंट्रल एटम होता है। मैंने बताया था ना कि सेंट्रल एटम कौन होता है? जो 1 इन नंबर हो, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और ज़्यादा बॉन्ड बना पाए। अब ब्रोमीन और ऑक्सीजन में से तो ब्रोमीन ही ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, वैलेंसी ज़्यादा है उसकी, डीवी अवेलेबल है उसके पास, और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी वही कम है। तो ब्रोमीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, BrOF3, हाफ ऑफ ब्रोमीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, मोनोवेलेंट कितने जुड़े हैं? 3, 4 मत लिखना यहाँ पे। sp3d, sp3d का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या हो गई? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। वेरी गुड। उसके बाद क्या निकालेंगे हम? शेप तक जाएंगे, तो हम बोलेंगे कि स्टेरिक नंबर इक्वल्स टू लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड्स। कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं? 3 नहीं 4। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है, मैं मानती हूँ, पर एक एक ऑक्सीजन जो है जिसमें डबल बॉन्ड है, उनमें से एक बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड होगा ना, दूसरा पाई होगा, समझे? ठीक है, तो लोन पेयर प्लस 4 बॉन्ड्स, एक लोन पेयर आ गया। अब ऐसा सा ढांचा होगा, इसका ढांचा बना लिया, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। लोन पेयर किधर जाता है? इक्वेटोरियल पे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव किधर जाता है बेटा? एक्सियल पे। पर एक फ्लोरीन बच गया, तो यहाँ एक डबल बॉन्ड हो, दिख रहा है सीसॉ, सीसॉ शेप। प्लीज ट्राई द नेक्स्ट वन, पॉज द वीडियो, ट्राई इट, मैं करा ही रही हूँ। हाफ ऑफ 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मोनोवेलेंट अभी भी 3 ही जुड़े हैं। डिफरेंस देखना भी दिखेगा। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इसकी भी टीबीपी है, ढांचा इसका भी टीबीपी है। 5 इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड कितने दिख रहे हैं? 5 के 5, 2 ऑक्सीजन 3 फ्लोरीन, लोन पेयर हो गए 0। तो ये जो ढांचा है ना, इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो पहले एक्सियल पे गए, और ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड से जुड़ता है वो इक्वेटोरियल पे। तो इसकी शेप भी हो गई टीबीपी। कोई दिक्कत, तकलीफ, दुख, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आ रहा है स्क्रीन पे आएगा अभी। XeF2 इज आइसोस्ट्रक्चरल विद, देख लो मैं इतने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही तुम्हें कितने सारे एग्जांपल्स करा दे रही हूँ, यही सब दिखते हैं तुम्हें पेपर में, तो थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है? इस क्वेश्चन का मैं मतलब बता देती हूँ, ये क्वेश्चन भी जेई में आया हुआ है कभी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब होता है सेम शेप, आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब होता है सेम शेप।
सेम हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, इसका मतलब सेम इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट नहीं होता, इसका मतलब होता है जो दिखने में सेम लगे, जिनकी शेप सेम हो। ट्राई दिस। तुम्हें उसके लिए उसकी कहानी भी पता नहीं चाहिए, इन सब की कहानी भी पता होनी चाहिए। मोर देन वन करेक्ट है। पॉज द वीडियो, ट्राई दिस, वील डू इट टुगेदर। सबसे पहली बात तो तुम्हें XeF2 के बारे में पता होनी चाहिए। हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8, 2 मोनोवेलेंट जुड़े हैं। sp3d इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इसकी मुझे पता है TBP है, पर मुझे इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट नहीं पूछ रहा, वो शेप पूछ रहा है। आइसोस्ट्रक्चरल मतलब सेम शेप वाला, तो शेप तक कैसे पहुंचूंगी मैं? लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, 2 बॉन्ड दिख रहे हैं तो लोन पेयर आ गए 3। 3 लोन पेयर का मतलब क्या, इसकी शेप क्या हो जाएगी? लीनियर। अब मुझे ऐसे लोग ढूंढने हैं जो लीनियर शेप के हो, जो दिखने में लीनियर हो। शुरू करें। पहला CO2 किया हुआ है हमने, हाइब्रिडाइजेशन ही इसकी sp आएगी, अभी पिछली वीडियो में किया है, लीनियर है, ये सही है। सेकंड I3- अभी किया, ये देखो पीछे किया है ना, I3-, लीनियर, सेम शेप है। क्या उसकी हाइब्रिडाइजेशन सेम है? इसकी सेम है, इसकी तो सेम ही नहीं है, फिर भी शेप की बात हो रही है। तीसरा XeF4 हाफ ऑफ 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 4 मोनोवेलेंट जुड़े हैं, 6 आ जाएगा sp3d2। sp3d2 में 2 लोन पेयर हो जाते हैं तो स्क्वायर प्लेनर होता है। अभी मैंने कराया नहीं है, बट ये लीनियर तो नहीं हो सकता यार, लीनियर के लिए 2 ही लोग होने चाहिए ना आसपास, इसमें 4 लोग हैं, लॉजिक। अगर एक लीनियर मॉलिक्यूल है तो यहाँ एक 2 ही साइड एटम्स पॉसिबल है, या साइड ग्रुप्स, इसमें 4 है तो ये तो हो ही नहीं सकता, इररिस्पेक्टिव ऑफ मैंने कराया है कि नहीं कराया। ठीक है। फिर BeCl2 लीनियर होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन, आई हैव टॉट दिस टू यू। sp हाइब्रिडाइजेशन ये है, ये है, ये है अभी तक। CaCl2 जिन्होंने लीनियर करा है, फिर सेम गलती कर रहे हो, आयनिक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो आ जाएगी, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, पर निकाल क्यों रहे हो? डजेंट वर्क। आयनिक है, लीनियर पीनियर नहीं होता, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके। H2O बेंट, लास्ट वीडियो में किया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये लोग। आइसोस्ट्रक्चरल मतलब सेम शेप। आई थिंक आई वुड वांट यू टू ट्राई दीज। GeF2 and H2O are isostructural. GeF2 has sp2 hybridization, H2O has sp3 hybridization। आप निकाल दो, मैंने आपको सिखाया। ठीक है। उसके बाद जब तुम शेप तक पहुंचोगे तो तुम देखोगे कि ये भी बेंट शेप आएगी, ये भी बेंट शेप आएगी। तो ध्यान से देखना, सेम शेप होने के लिए सेम हाइब्रिडाइजेशन का होना जरूरी नहीं है। आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब है क्या इन दोनों की सेम शेप है या नहीं। ठीक है। अच्छे क्वेश्चन सही है, ध्यान से करे होंगे आई होप। दोबारा वीडियो को देख लो अगर कहीं भी दिक्कत हो रही है। ठीक है। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना क्या दिक्कत है, आई वुड ट्राई एंड सॉर्ट इट आउट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे sp3d2 एंड sp3d3 एंड देन वील बी डन विद हाइब्रिडाइजेशन, एंड इन द फॉलोइंग वीडियो वील स्टार्ट विद VSEPR। ठीक है जी। तो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।